नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि लंबे समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि हम नियमित कुछ न कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। ठीक है, तो अब हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहेंगे और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ वीडियो लेते आएंगे, लाते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इतिहास की। दरअसल बहुत से अभ्यर्थी हैं, बहुत से लोग हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही बातें करते हैं। ठीक है, तो बातें हम वही करेंगे सिविल सर्विसेज से ही, जो कि आपके लिए ज़रूरी है और उपयोगी है। ठीक है, तो तैयारी के दौरान बहुत लोग कहते हैं, जब मैं भी तैयारी शुरू किया था तो मुझसे भी ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि इतिहास की आवश्यकता सिविल सर्विसेज में क्या है, क्यों लोग पढ़ते हैं इतिहास। तो आज हम सिंपल सी एक चर्चा करेंगे आपके साथ। दरअसल अगर इतिहास को देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार, तीनों चरणों में इतिहास की अपनी भूमिका है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, तो इतिहास जो होता है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग इसकी व्याख्या की गई, अलग अलग परिभाषाएं दी गई। कुछ विद्वानों ने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, क्योंकि ये कारणता के सिद्धांत के अनुसार चलता है, कारण कार्य संबंध इसमें पाए जाते हैं कि अगर ऐसा करते हैं, इस नीति का अनुसरण करते हैं तो आपका ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन है और इतिहास बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमें वो काम नहीं करने चाहिए, वो चीज़ें, उन चीज़ों से बचना चाहिए जिनके परिणाम अतीत में ठीक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें कुछ उदाहरणों के माध्यम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम देखें एक सिंपल सी कि क्या सिंधुवासियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नॉलेज था, जो वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मान्यताएं हैं, और उस काल में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारियाँ थी उसमें क्या उनमें थी। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जैसे तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाना, मेटलर्जी के ज्ञान से परिचित थे। सड़कें समकोण पर काटती थी तो गणित के ज्ञान से परिचित थे। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से शहर का चिस बोर्ड पैटर्न पे बसा होना और वहाँ की स्वच्छता के लिए जो प्रबंध किए गए, तो इन आधारों पे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि सिंधुवासी जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उस समय के तात्कालिक इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में ऐसे ऐसे निष्कर्ष दिए कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधाभासी गुण हैं, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश हैं। लेकिन अगर जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करते हैं तो कुछ निष्कर्ष ही अलग निकलता है और लगता है कि वो शासक एक तार्किक शासक था और उसकी सोच समय से बहुत आगे थी, एक प्रगतिशील शासक था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा का जब उसने प्रचलन किया तो उस समय ये व्यवस्था पूरी तरीके से असफल रही। ठीक है, और उस समय असफलता के साथ साथ एक तरीके से उस काल की अर्थव्यवस्था बैठ गई, ठप हो गई। समझ, इस आधार पे लोगों ने अलग अलग तर्क निकाले। लेकिन जब हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उस समय नीतियां असफल नहीं, लेकिन क्या वो उस समय की जनता, उस समय के लोग उस नीतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे या नहीं थे। ठीक है, दूसरी चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक अकेला शासक नहीं था। 12वीं सदी में चीन के शासक कुबलई खां द्वारा भी कागज की मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, जो कि खासा सफल रहा। तो वर्तमान संदर्भ में जब हम उसकी नीतियों को देखते हैं तो लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रगतिशील शासक था, एक तार्किक शासक था। ये अलग बात है कि तात्कालिक समय में उसकी नीतियाँ असफल रहीं। इसी तरीके से जब हम और भी चीज़ों को देखते हैं तो वर्तमान संदर्भ में उसका अध्ययन करते हैं तो हमें उसके निष्कर्ष के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो लम्हों की गलतियाँ सदियों का रास्ता रोक देती हैं। ये इसे रोकने के लिए, सदियों के रास्ता को रोकने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इसके परिणाम घातक हों। ठीक है, इसकी जानकारी हमें इतिहास से होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।